तो गाइस आज मुझे दो इम्पोर्टेंट इंजेक्शंस के बारे में बताना है। तो उससे पहले मुझे एक चीज़ आपको क्लियर करनी है जो किसी ने मुझे क्वेश्चन बोला था। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँगा, ये पेंटॉप डीएसआर है। तो यहाँ पे लिखा है आईपी, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है आईपी यानी कि प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल्स आईपी, लास्ट में लिखा है आईपी। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इस आईपी का मतलब क्या होता है। देखिए इस आईपी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया या इंडियन फार्मेसी, यानी ये जो मेडिसिन है ये इंडियन फार्मेसी में बनाया गया है या इंडियन फार्माकोपी ये रजिस्टर्ड हैं। तो इसीलिए इस पे आईपी लिखा होता है। तो गाइज ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जिसने ये किया था। उसके बाद मुझे आपको दो इंजेक्शन के बारे में बताना है जो कि हम यूज करते हैं गैस्ट्राइटिस में। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे हमारा जो स्टोमक होता है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों इन्फ्लेमेशन हो जाती है? एसिड इंक्रीज होने की वजह से या एच पाइलोरी जो है वो एक्टिवेट होने की वजह से स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या एसिडिटी बढ़ जाती है, स्टोमक में इरिटेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाती है, स्टोमक के जो ऊपर वाला साइड है इसमें पेन हो जाती है, या गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या बहुत सारे मसले स्टोमक में हो जाते हैं। इवन के हार्ट बर्न हो सकता है, हार्ट बर्न में आपको बैक पेन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें स्टोमक इशू में हो जाते हैं। तो अगर ये सीवियर इशू होगा तो उसके लिए हम इमरजेंसी में कौन से इंजेक्शन यूज़ करते हैं? पहला इंजेक्शन जो आता है वो है पेंटॉप इंजेक्शन, जो कि पेंटॉप 40 के नाम से मार्केट में मिलेगा, जिसमें जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, वो पेंटापेराजोल उसमें पड़ता है। और पेंटापेराजोल इंजेक्शन जो है ये हम आईवी देख सकते हैं, आईएम नहीं दे सकते। मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे पेंटॉप इंजेक्शन यहाँ पे लिखा है आईवी, आईवी यूज ओनली, यानी कि इसको हम सिर्फ आईवी यूज कर सकते हैं, आईएम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो पेंटॉप इंजेक्शन जो है ये आपको स्टोमक प्रॉब्लम में इस्तेमाल जो है कर सकते हो, गैस्ट्राइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो, एसिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो उसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हो। और गैस्ट्राइटिस में यूजुअली क्या होता है ना, नौशिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, या स्टोमक में पेन हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और इंजेक्शन आता है, दैट इज़ एसिलॉक इंजेक्शन। उसमें जो कंपोजिशन है, उसमें जो कंपोनेंट है वो है रेनिटिडीन या रेनिटिडीन उसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो इंजेक्शन है जो हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। एक है पेंटॉप इंजेक्शन जो कि पेंटापेराजोल जिसमें पड़ता है, इसमें 40 mg पड़ता है, 40 mg का आता है ये। और दूसरे एसिलॉक इंजेक्शन जिसमें रेनिटिडीन पड़ता है। वो पेंटापेराजोल जो है ना ये पीपीआई की क्लासिफिकेशन में आता है, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, लाइक एस्मोपेराजोल, रबिपेराजोल, पेंटापेराजोल, ओमपेराजोल। तो इसमें ये सारी क्लासिफिकेशन जो है ये आते हैं। तो इस अगर पेशेंट जो है उसको ज़्यादा इश्यूज नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम टैबलेट्स भी दे सकते हैं, पेंटापेराजोल के टैबलेट्स भी दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।